हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने औसत चाल के बारे में पढ़ रखा है। हम चाल के प्रकार पढ़ रहे थे और आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे तात्क्षणिक चाल के बारे में। ठीक है ना। हमने क्या पहले औसत चाल पढ़ा था और औसत चाल में हमने क्या चीज सीखी थी कि जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या दौसा है और दौसा से मैं कहां जा रहा हूं, जयपुर। ठीक है ना। दौसा से कहां जा रहा हूं मैं, जयपुर जा रहा हूं। तो मुझे दौसा से जयपुर जाना है और दौसा से जयपुर का जो दूरी है वह कितनी है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। और मुझे दौसा से जयपुर जाने में समय लगा t बराबर 1 आवर। 1 घंटे में दौसा से मैं क्या पहुंच गया, जयपुर पहुंच गया। ठीक है। तो इसकी जो औसत चाल निकल के आई थी, औसत चाल, औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। इसी तरह हमने औसत चाल निकाली थी और औसत चाल को क्या निकाला, कुल दूरी कितना 60 किलोमीटर और 1 आवर। तो हमारा आंसर निकल के आया था 60 किलोमीटर प्रति आवर। हमारा आंसर निकल के आया था 60 किलोमीटर प्रति आवर। और औसत चाल को हम इस तरह से समझते हैं कि अगर मैं दौसा से लगातार 60 किलोमीटर प्रति आवर से चलता रहूं तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी पर जयपुर पहुंच जाऊंगा। क्या सबको बात क्लियर है। तो ऐसे ही यहां पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। किस तरह का एग्जाम्पल है कि जैसे मैं यहां से जयपुर से मुझे जाना दिल्ली। ठीक है ना। तो ये जयपुर टू दिल्ली जाना है, जयपुर टू दिल्ली। डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, जयपुर तथा दिल्ली के बीच की जो दूरी है वह दूरी मानते हैं कितनी है, 250 किलोमीटर। जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी, 250 किलोमीटर की दूरी है। और मान लेते हैं कि t बराबर 5 आवर, 5 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक है। तो यहां पर औसत चाल निकालेंगे। v औसत का क्या मतलब है, मतलब 250 अपॉन कितना हो गया 5, ये किलोमीटर, ये किसमें है आवर। तो कितना जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। मान लीजिए हम कार से गए जयपुर से दिल्ली तो हमारा औसत चाल निकल के आई 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। ये हमने औसत चाल निकाल ली। अब औसत चाल का मतलब ये है कि हमारी कार जयपुर से स्टार्ट हुई और लगातार 50 किलोमीटर प्रति आवर से दिल्ली तक चलती रही, चाहे बीच में कोई आए उसको भी तोड़ते फोड़ते हम कितने 50 किलोमीटर प्रति आवर से लगातार अगर चलते रहे तो हम जयपुर से दिल्ली 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि हम लगातार 50 किलोमीटर प्रति आवर से ही चलते रहें? वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। होता क्या है, जयपुर से हम चले तो जब कार स्टार्ट की तो उस टाइम पे हमारा हो सकता है कि चाल 0 होगी, उसके बाद चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर। जैसे हमने जयपुर को सिटी को क्रॉस करके हाईवे पे आके तो हो सकता है हमारी 80 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना। 100 किलोमीटर प्रति आवर भी हो गया होगा। फिर मान लो कोई सामने आ गया, ब्रेक लगाई तो 40 किलोमीटर प्रति आवर भी हो गया। तो इस तरह से हमारी जो चाल होती है वो हर समय पर, हर क्षण हमारी चाल परिवर्तित हो रही है। हमारी हर क्षण क्या है, चाल परिवर्तित हो रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम लगातार जयपुर से दिल्ली तक 50 किलोमीटर प्रति आवर से चलते रहें। हमारी क्या है, स्पीडोमीटर है, उसमें लगातार वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, कभी 40 पर पहुंचेगा, कभी 60 पर पहुंचेगा या कभी 70 पर पहुंचेगा। हर क्षण उसकी चाल परिवर्तित हो रही है। तो किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु या किसी कण की जो चाल होती है उसे उस क्षण पर तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मान लेते हैं कि यहां से 5 घंटे लगे और t बराबर 2 आवर्स पर उस कार की क्या चाल थी, तो उस चाल को हम बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। हो सकता है 2 घंटे बाद जैसे कोई सामने आया, हमने ब्रेक लगाई तो हमारी जो चाल थी वो 30 किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकती है, और हो सकता है रोड खाली था तो 90 किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकती है। तो उस क्षण, किसी विशेष क्षण पर किसी गतिशील कण, किसी गतिशील वस्तु की जो चाल होगी उस चाल को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तात्क्षणिक चाल की हम परिभाषा लिख लेते हैं। किसी विशेष
क्षण, किसी विशेष क्षण पर किसी गतिशील कण अथवा वस्तु, गतिशील कण अथवा वस्तु की चाल किसी विशेष क्षण पर किसी गतिशील कण अथवा वस्तु की जो चाल है, ठीक है ना, उस चाल को हम क्या कहेंगे, उस क्षण पर तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगर हम 2 घंटे में दो घंटे बाद हमारी ये चाल है 40 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उस 2 घंटे पर हमारी तात्क्षणिक चाल क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर। अगर किसी क्षण पर कार की चाल अगर 80 किलोमीटर पर आवर है, तो उस क्षण के लिए उस कार की तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। मान लेते हैं कि हम ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर देखते हैं तो t इक्वल टू 2 आवर्स पर हमने स्पीडोमीटर देखा और उस टाइम पर जो कार की चाल थी वह कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति आवर थी। हो सकता है हमने t इक्वल टू 2.5 आवर्स पर देखा, तो 2.5 आवर्स पर तो हम चाय पीने के लिए रुक गए, ठीक है ना, हमने कार को साइड में लगा दिया, चाय पीने के लिए रुक गए, तो हमारी तात्क्षणिक चाल कितनी हो गई, 0 हो गई। हो सकता है t बराबर 3 आवर्स पर मान लेते हैं रोड खाली मिल गया, तो जो कार का जो वेग है, वो जो चाल है वो मानते हैं कितना, 90 किलोमीटर प्रति आवर दिखा रहा है। इसका मतलब कि किसी विशेष क्षण पर जो किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति की जो चाल होगी उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। चलिए अब हम इस तात्क्षणिक चाल को और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि मुझे किसी ने कहा कि t बराबर 2 आवर्स पर, t बराबर 2 आवर्स, जब 2 घंटे हुए थे उस टाइम पर मुझे क्या करना है, कार की तात्क्षणिक चाल बतानी है। तो t बराबर 2 आवर्स पर मैंने चाल देखा, मैंने चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मैंने क्या किया, यहां पर मान लेते हैं कार बिंदु A पर थी जब t बराबर 2 आवर्स था, t बराबर 2 घंटे, दूसरे घंटे पर कार क्या बिंदु A पर थी और उससे t बराबर 2 आवर 1 मिनट, 2 घंटे 1 मिनट पर देखा गया, तो यह कार किस पे थी, बिंदु B पर थी। ये कार कितनी, बिंदु B पर थी। जब t बराबर 2 घंटे थी तो कार A पर थी और t बराबर 2 घंटे 1 मिनट पर कार कहां थी, B पर थी, ठीक है ना। अब यहां पर हमने देखा गया A तथा B के मध्य की दूरी मान लेते हैं कितनी थी, तो A तथा B के मध्य की दूरी 90 मीटर थी। कितनी थी, 900 मीटर। A और B के मध्य की दूरी कितनी है, 900 मीटर दे रखी है। अब यहां पे हमने क्या किया, t बराबर 2 आवर पर हमने चाल निकाली, तो यहां से चाल क्या निकल के आई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना 90 मीटर, दूरी कितना 900 मीटर और समय कितना है 2 आवर से 2 आवर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय मतलब 60 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड। एक 0 से 0 कट जाएगा, 90 में 6 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। उस कार की चाल कितनी निकल के आई, 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक व्यक्ति ने क्या किया, जब कार किस पर थी, t बराबर 2 आवर्स, तो मान लेते हैं यह कार कितनी, बिंदु A पर थी और उसने क्या किया, ये कितना है 2 आवर्स है, उसने क्या किया, अगला बिंदु लिया कितना C, ठीक है, और C
तक पहुंचने में उसको समय लगा 2 आवर 2 घंटे और 1 सेकंड, 2 घंटे और 1 सेकंड समय लगा। ठीक है, और ए तथा सी के जो मध्य की दूरी है वह दूरी कितनी दे रखी है, दूरी कितनी थी 20 मीटर। यह दूरी कितनी थी 20 मीटर। मतलब 2 घंटे के बाद 1 सेकंड में उस कार ने कितनी दूरी तय की 20 मीटर। तो यहां से हमने चाल निकाली, तो चाल क्या निकल के आई, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 20 मीटर और समय कितना है, समय दे रखा है कितना 1 सेकंड। तो यहां से चाल निकल के आई कितना 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक मान लेते हैं तीसरा व्यक्ति है। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, यहां पर मान लेते हैं ये बिंदु क्या है ए है, और बिंदु ए पर जो कार थी वो क्या 2 घंटे बाद पहुंची थी, और उसके बाद उसने जो अगला समय लिया वह अगला समय 2 घंटे 0.001 सेकंड लिया। 2 घंटे 0.001 सेकंड पर उसने देखा। तो कार मान लेते हैं कहां पहुंच गई, बिंदु डी पर पहुंच गई। और इन दोनों के जो मध्य की दूरी थी, यह दूरी निकल के आई थी कितना 0.017 मीटर, 0.017 मीटर। यहां से इसने क्या किया, चाल निकाली। यहां से जो चाल निकाली, चाल क्या है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 0.17 मीटर और कितना 0.001 सेकेंड। ठीक है ना, 0.001 सेकेंड। ये दूरी कितनी थी 0.017 मीटर। तो यहां से जब चाल निकाली तो चाल निकल के आई कितना 17 मीटर प्रति सेकंड। कितनी चाल निकल के आई 17 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 तरह की सिचुएशन हमने देखी। ध्यान से देखिए यहां पे कितना 0.001 सेकंड पर कितना चला 0.017 मीटर चला। तो चाल बराबर दूरी बटे समय किया तो 17 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कार की चाल 2 घंटे पर कितनी थी, कार की चाल जब 2 घंटे हुए थे तो कितनी थी। तो मैंने बोला कि 15 मीटर प्रति सेकंड थी। तो उसने बोला 2 घंटे 1 मिनट पर कितनी थी, तो बोले 15 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या 1 मिनट तक कार 15 मीटर प्रति सेकंड से चलती रही क्या, ऐसा तो संभव नहीं है। कार की स्पीड 1 मिनट तक लगातार तो चलेगी नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत कम होगी, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली 2 आवर पर कार की चाल चाहिए। मुझे क्या तात्क्षणिक चाल चाहिए, मतलब टी बराबर 2 आवर्स पर, 2 घंटा जैसे ही कंप्लीट हुआ उस समय पर कार की चाल चाहिए। तो ये जो चाल है ये तो टी बराबर 2 आवर मतलब 120 मिनट, और ये हो गया टी कितना 121 मिनट। तो ये तो 120 मिनट पर भी चाल है और 121 मिनट पर भी चाल है। तो ये तो 120 मिनट और 121 मिनट की औसत चाल निकल के आई। मुझे क्या चाहिए 120 मिनट पर, एग्जैक्ट 120 मिनट पर क्या चाहिए, कार की चाल चाहिए। और चाल होता है दूरी बटे समय। तो यहां पर तो 1 मिनट का समय लग गया, मतलब 121 मिनट हो गए। तो यहां पर हम चाल को बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं मानेंगे, बहुत ज्यादा सही नहीं मानेंगे। तो हमने क्या किया, समय को और कम किया। यहां पे क्या किया 1 सेकंड ले लिया, 2 घंटे 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चला 20 मीटर प्रति सेकंड चला। ठीक है ना। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि ये कार की चाल 2 आवर पर है और कार की चाल 2 आवर 1 सेकंड पर है। कितनी 20 मीटर प्रति सेकंड। हमने इस चाल को और एक्यूरेट किया तो समय को और छोटा कर दिया। समय को क्या कर दिया, और छोटा कर दिया। मतलब 2 आवर से 0.001 सेकंड, मतलब 2 घंटे, और 2 घंटे बिल्कुल थोड़े से आगे वाले समय की हम बात करें तो इतने समय में 0.17 मीटर उस कार ने चाल दूरी तय की, और उसको समय कितना लगा 0.001 सेकंड। तो यहां से चाल निकल के आई 17 मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने बोला कि 2 घंटे पर चाल कितनी 17 मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में क्या है, ये 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 0.001 सेकंड के मध्य की औसत चाल है। फिर भी ये 0.001 सेकंड बहुत अल्प समय है।
तो इसको हम मान सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु डी क्या 2 घंटे पर ही है। तो यहां से हमें तात्क्षणिक चाल इन दोनों चालों से ज्यादा एक्यूरेट निकल के आएगी। सबसे एक्यूरेट कब निकल के आएगी? जब 2 घंटे और 2 घंटे से जस्ट आगे वाले समय पर हम चाल निकालें। 2 घंटे और 2 घंटे से जस्ट आगे वाले समय के मध्य की औसत चाल निकालें। मान लेते हैं कि यहां पर एक गतिशील कण है, इस तरह से कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है? t बराबर 5 सेकंड है और मुझे ये कण ऐसे गति कर रहा था, तो t बराबर 5 सेकंड पर इसकी चाल ज्ञात करनी है, तात्क्षणिक चाल मतलब, ठीक है। तो 5 सेकंड पर चाल ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति ने 5 सेकंड से लेके t बराबर 6 सेकंड के मध्य, मान लेते हैं इसने कितनी दूरी तय कर ली? 15 मीटर। तो इसकी चाल निकल के आएगी v बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना? 15 है, समय कितना लग गया? 5 सेकंड से 6 सेकंड मतलब 1 सेकंड लग गया, कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये जो 15 मीटर प्रति सेकंड जो चाल है वो 5 सेकंड पर भी है, 6 सेकंड पर भी है। मुझे क्या करना है? 5 सेकंड पर एग्जैक्टली चाल अगर निकालनी है तो कैसे करेंगे? तो इस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल 5 सेकंड पर निकालनी है तो t बराबर 5 सेकंड लिया और उससे जस्ट आगे वाला क्षण ले लिया। कितना क्षण? t बराबर 5.0000001 सेकंड, बिल्कुल आगे वाला समय ले लिया। और इस समय में जो इसने दूरी तय की वह दूरी है कितना? 0.0000017 मीटर, ठीक है ना। तो हमने क्या? t बराबर 5 सेकंड और 5 सेकंड से जस्ट आगे वाला समय ले लिया, तो हम इस चाल को निकालेंगे। तो चाल निकला कितना? दूरी बटे समय, दूरी कितना है? 0.0000017 मीटर और समय कितना है? 0.12345 सेकंड। तो ये निकल के आएगा चाल कितना? 17 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो 17 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल के आई, ये 5 सेकंड और 5 सेकंड से जस्ट आगे वाले समय के लिए निकल के आई है। तो इस चाल को हम ये नहीं कह सकते कि 6 सेकंड पर चाल है। इस चाल को हम क्या कह सकते हैं? 15 मीटर प्रति सेकंड, 6 सेकंड पर भी चाल है, 5 सेकंड पर भी चाल है और इसके मध्य भी चाल है। तो जब तात्क्षणिक चाल निकाली जाती है, किसी क्षण पर तात्क्षणिक चाल निकालनी, जैसे t बराबर 5 सेकंड पर निकालनी है, तो t बराबर 5 सेकंड से जस्ट आगे वाले समय की बात करते हैं। तो यहां पे जो समय होता है t, ये क्या? टेंड्स टू 0, इसका मान बहुत ही अल्प होना चाहिए। तात्क्षणिक चाल निकालते समय, किसी क्षण पर तात्क्षणिक चाल निकालते समय पर जो समय का मान है वह बहुत ही अल्प होना चाहिए, तो हमें सबसे एक्यूरेट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला किस तरह से? ध्यान से देखिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है? एक मूल बिंदु है, ये मान लेते हैं y अक्ष, ये क्या है? x अक्ष है। ये y अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष है। ये मूल बिंदु कितना है? O। जिस बिंदु पर x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये O मूल बिंदु है, ठीक है। एक कण बिंदु A से चलकर कहां पहुंच गया? बिंदु B पर। मान लेते हैं बिंदु A के और इसके मध्य की दूरी कितनी है? x1 और ये दूरी कितनी है? x2। ये दूरी कितनी है? x2। तो यहां पर तय दूरी कितना हो जाएगा? तय दूरी कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। एक कण बिंदु A से कहां पहुंचा? बिंदु B पर। तो ये दूरी कितनी थी? x1, ये दूरी कितनी? x2। मुझे A से लेके B के मध्य की दूरी निकालनी है, तो क्या x2 माइनस x1 हो गया। तो दूरी हो गया कितना? x2 माइनस x1। दूरी हो गया कितना? x2 माइनस x1। और अगर मैं समय की बात करूं, समय, मान लेते हैं कि t1 समय पर वो कण बिंदु A पर था और t2 समय पर जो कण वो बिंदु B पर था। वो कण t1 समय पर बिंदु A पर था
और T2 समय पर बिंदु B पर था, तो समय कितना लगेगा, समय हो जाए कितना T2 माइनस T1। जैसे मान लेते हैं 5 सेकंड पर वह कण बिंदु A पर था और 8 सेकंड पर कण बिंदु B पर था, तो A से लेके B तक जाने में समय कितना लगा, 3 सेकंड। तो कैसे निकालेंगे, 8 सेकंड माइनस 5 सेकंड बराबर 3 सेकंड। 5 सेकंड पे मान लेते बिंदु A पर था, 8 सेकंड मान लेते बिंदु B पर था, तो A से लेके B तक जाने में समय कितना लग गया, 3 सेकंड। कैसे निकाला, 8 माइनस 5। तो यहाँ पर T1 पर A पर है, T2 समय पर B पर है, तो A से लेके B तक जाने में समय लगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कितना, डेल्टा x। x2 माइनस x1 को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा x। और T2 माइनस T1 को बोल सकते हैं कितना, डेल्टा t। ठीक है, अगर यहां से हम निकालेंगे औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी, डेल्टा x, कुल समय कितना, डेल्टा t। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, औसत चाल का होता है। लेकिन मुझे क्या निकालनी है, तात्क्षणिक चाल। मुझे क्या निकालनी है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल निकालनी है। तात्क्षणिक चाल को इस तरह से निरूपित करते हैं, VINS, इंस्टेंटेनियस। V इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक चाल निकालनी है। तो तात्क्षणिक चाल के लिए जो समय का मान होता है, क्या समय का मान अल्प होना चाहिए, समय बहुत ही कम होना चाहिए। 5 सेकंड से 6 सेकंड अगर हमने 1 सेकंड ले लिया तो फिर वह 5 सेकंड पर तात्क्षणिक चाल नहीं होता। ठीक है, हमें समय का मान बहुत ही अल्प लेना चाहिए, 0.000000001 सेकंड, या बहुत सारी जीरो लगा के एक लगाएंगे, बहुत कम समय लेना चाहिए हमें तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए। तो यहां पर टी का मान बहुत ही अल्प होना चाहिए, तो वी इंस्टेंटेनियस निकल के आएगा। चाल देखो, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन तात्क्षणिक चाल निकालते समय टी क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो। ये हमने क्या लगा दी, लिमिट। ये हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट t टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये लिमिट t टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, t का मान शून्य नहीं है, t का मान शून्य नहीं है, t का मान शून्य की ओर अग्रसर है। शून्य की ओर अग्रसर का मतलब बहुत ही अल्प मान है t का, t का मान बहुत ही अल्प है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकल के आता है, लिमिट t टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, लिमिट x टेंस टू जीरो। जैसे हम यहां पे बात करते हैं, जैसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर दे रखा है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, यहां पे डेल्टा t लिख सकते हैं, समय क्या है, T2 माइनस T1। भाई यहां से अगर देखेंगे यही तो समय है, समय हमने निकाला, समय t बराबर T2 माइनस T1 या फिर डेल्टा t। तो समय क्या हो, डेल्टा t टेंस टू जीरो हो गया। तो यहां पर अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन दे रखी है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और डेल्टा x शून्य की ओर अग्रसर है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, dy अपॉन dx। क्या लिखते हैं इसको हम, dy अपॉन dx। और इसका मतलब होता है y के, सॉरी, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पर v इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है, v इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है, v इंस्टेंटेनियस क्या लिखा हुआ है, लिमिट t या डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। जहां पर x क्या है, दूरी है, x क्या है, दूरी है, t क्या है, समय। मतलब समय के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष,
समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन, समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन।